सुप्रभात डियर स्टूडेंट्स। इस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 6 का हिंदी व्याकरण अध्याय 6 जिसका नाम है लिंग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि लिंग किसे कहते हैं। ज़्यादा बात न करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे बात करता हूँ। आप सभी लोग इसे ध्यान से सुने और समझें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही कहलाता है कि लिंग किसे कहते हैं। अगर लिंग के बारे में हम बात करें तो ये होता क्या है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं जेंडर। ठीक है, तो लिंग किसे कहते हैं। हालांकि ये इंग्लिश नहीं है, हिंदी है, तो हम हिंदी में बातें करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है यानी ज्ञान होता है, चाहे वह संज्ञा हो या सर्वनाम हो, अगर जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का का क्या होगा, लड़की। शेर का क्या होगा, शेरनी। मोर का क्या होगा, मोरनी, है ना। गाय का क्या होगा, बैल। इस प्रकार से हम ये लिंग परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, शेर, शेरनी आदि। अब दूसरा बिंदु आता है लिंग के भेद, यानी यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। यही दो जातियां हैं, यही दो लिंग हैं, सिर्फ इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है अभी आपके बुक के हिसाब से। ठीक है, तो सिर्फ इन्हीं दो के बारे में हम चर्चा करेंगे। बात समझ रहे हैं आप सब। सिर्फ इसी दो के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लेवल को देखते हुए क्लास 6 है, इसलिए लेवल को देखते हुए सिर्फ आप दो के ही बारे में जानिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, बाकी आगे का नॉलेज आगे कक्षा में दिया जाएगा। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, सिंपल सा भाषा में। एग्जाम्पल, हाथी, चूहा, बंदर, मनुष्य आदि। अब हाथी का नाम सुनकर के आप आश्चर्यचकित हुए होंगे कि हाथी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, हाथी पुल्लिंग है। ये ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। इसलिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सुनने पे लगता है कि ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये तो स्त्रीलिंग है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रहे। जैसे भालू, है ना, तो हाथी का क्या होगा, स्त्रीलिंग, हथनी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, कहते नहीं हैं, कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे हथनी, आपने देखा यहाँ पे, चूहिया, बंदरिया, गाय आदि। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में आता है। बात समझ में आ रही है। अब हम कुछ आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिनको देख करके आप बिल्कुल आश्चर्यचकित मत होना कि हाँ ये अगर कभी आ जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे रख रहा हूँ। ठीक है, जैसे दिनों के नाम। ये दिनों के नाम
किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं इसको जानना बेहद जरूरी है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। क्या क्या ऐसा है जो कि हम पुल्लिंग कह सकते हैं? तो सभी एग्जाम्पल्स को मैं आपके सामने प्रदर्शित किया हूं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। पहला दिनों के नाम, सोमवार मंगलवार बुधवार जो भी है, ठीक है। महीनों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम तो आप जानते हैं ना, सूर्य, मंगल, शनि, केतु, राहु, ये सब क्या है? ग्रह हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपने देखा पर्वत हो गया हिमालय, अरावली, विंध्याचल, आपने नाम भी सुना होगा, है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं धातुओं के नाम। धातुओं के नाम, अब धातुओं के नाम में क्या क्या आएगा? जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, जस्ता हो गया, टिन हो गया, ये सब क्या है? धातुओं के नाम है। ये सब जितने भी धातु हैं वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। द्रवों के नाम, अब द्रवों के नाम में भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, जैसे दूध, तेल, घी, पानी, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा, यानी इत्यादि, ये सब क्या है? द्रव के नाम है। तो आपने इन सभी के बारे में जान लिया, है ना। इन सभी के बारे में आपने जान लिया, तो ये पुल्लिंग में आते हैं। अब इसी प्रकार से हम चलिए देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग में क्या क्या आता है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, जैसे नदियों के नाम, गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी, गोमती, कावेरी एक्सेट्रा। ऐसे नदियों, यानी नदियों में सभी नदियों के नाम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नक्षत्रों के नाम। अब नक्षत्रों के नाम में भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे हो गया रोहिणी नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, मृगडा, कृतिका, फाल्गुनी, यानी ये सब किस में आते हैं? नक्षत्रों में आते हैं, है ना। तिथियों के नाम, तो तिथि में क्या क्या आता है? जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब तिथियों में आएगा, ठीक है। उकारांत शब्द क्या होते हैं? कुछ उकारांत शब्दों के आपके सामने मैं नाम बोल रहा हूं, जैसे ये सब एग्जाम्पल के रूप में मैं बता दे रहा हूं कि आपको, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। एग्जाम्पल, मृत्यु, वायु, आयु। आयु और वायु में अंतर है, वायु मीन्स होता है हवा और आयु मीन्स डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आप कितने साल के हैं? ऋतु, धातु, वस्तु, ये सब किस में आएंगे? उकारांत शब्द में आएंगे। अब लास्ट है आकारांत शब्द। क्या है? आकारांत शब्द। आकारांत शब्द में क्या आएगा? जैसे राधा, कृष्णा, सीता, गीता आदि, ये सब किस में आएंगे? किस में आएंगे? आकारांत शब्द में आएंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये आकारांत शब्द कहलाएंगे, ठीक है। अब उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने प्रयोग कर रहा हूं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कुछ बनाए हैं हम, इसको आपको देख करके शायद बेहद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे बाल का बाला, छात्र छात्रा, मामा मामी, पहाड़ पहाड़ी, नाई नाई, दर्जी दर्जी, मोर मोरनी, सेवक सेविका। बात समझ में आ गई? तो इस लिंग चैप्टर के बारे में आपने सोचा, समझा, अच्छे तरीके से सुना और इसको आप लर्न कर लीजिए, नोटबुक पे राइट कर लीजिए। ये क्लास आपका यहीं पे एंड होता है, यह अध्याय भी यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले डे में हम अगले क्लास में अगले अध्याय की हम बातें करेंगे। तब तक के लिए आप स्टे होम एट स्टे सेफ, आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।